अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 का 7 टॉपिक करेंगे, जो कि हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, और इसके अलावा स्टीम इंजन के बारे में कि स्टीम इंजन किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी वजह से इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स, उसे इकोनॉमी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई और किस तरह से बेनिफिट्स हुए कंट्रीज़ को, और फर्दर ये किस तरह से आगे मुख्तलिफ कंट्रियों में फैला या वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास आ गया इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सबसे पहले हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई गई 18th सेंचुरी के अंदर। जैसे ही इसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई तो 19th सेंचुरी के अंदर ये आगे मुख्तलिफ ममालिक में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि ब्राज़ील हमारे पास आ गया और डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक। It start from England in 18th century। 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के मुल्क से। इंग्लैंड के लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया था या उसको मूव ऑन किया था डेवलपमेंट के अंदर। उसके अलावा जब इंग्लैंड से आगे ये 19th सेंचुरी के अंदर, इन 19th सेंचुरी इट इंट्रोड्यूस इन बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इन तमाम ममालिक में ये आगे फर्दर फैल गया था हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके अलावा इसमें इकोनॉमी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ सिटीज़ के साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। कैपिटलिज्म में इंक्रीमेंट आया, वहाँ इंक्रीज़ हुई कैपिटल, मुल्क का कैपिटल इंक्रीज़ हुआ। एम्प्लॉयमेंट सिस्टम पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ, और उसके अलावा जो इकोनॉमी थी वो डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन हुई और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ चले। इसी तरह इसमें लिखते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिंक विथ, या आप कह लें रेलवे, मोटरवे और वाटरवे। पानी के ज़रिए लिंक, मोटरवे मतलब ज़मीन सड़क के ज़रिए जो लिंक था लोगों के एक सिटी से दूसरी सिटीज़ में आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन शॉर्ट, वो पहले से ज़्यादा कन्वीनियंट और आसान हो गया। ट्रांसपोर्टेशन system become more convenient, more convenient। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स एक साइंटिस्ट था, फिलोसफर भी था। उसने एक थ्योरी बयान की कम्युनिज्म, जिसकी वजह से आगे जो कंट्रीज़ थी वो उनके जो रूलिंग सिस्टम था उनमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उनके जो वहाँ पे सिस्टम थे, वो जो रूल्स बनाए जाते थे उनमें भी चेंजिंग्स आए। सो कार्ल मार्क्स introduce communism। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा इसमें बहुत सारी रेवोल्यूशंस के अंदर चेंजिंग्स आई। कार्ल मार्क्स के मतलब रेवोल्यूशन में चेंजिंग्स आई। पॉलिटिकल सिस्टम, कैपिटलाइजेशन, एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। ये तमाम वो बेनिफिट्स हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आए। उसमें हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हो गया, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ गया, पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ। कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ। उसके अलावा वेजेस और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम तो था
वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ। बहुत सारे जो ऐसी सिटीज़, जैसे कि आपको बताया गया, जो हमारे पास स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब बहुत सारी गाँव जो थे वो सिटीज़ में मूव ऑन कन्वर्ट कर दिए गए, मतलब वो डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे चेंजिंग्स आ गई। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये उसके डिफाइन किए गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरह से बेहतरी आई। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, या किसी इसमें पूरे चैप्टर के अंदर किसी आपको टॉपिक की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।